ये देखिए मौसम का हाल फिर बिगड़ता चला जा रहा है। ये मौसम ना, ये जो मेला लगता है ना हृदय नगर मेला में, मवेशियों के लिए बहुत दिक्कत कर देगा। सारी मवेशी पानी में रहती हैं। फिर आदमी तो ऐसा है कि लोग छिप जाते हैं इधर, पर मवेशियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये ना गेहूं को भी खराब करेगा। देखो रोज शाम के ऐसे मौसम बन जाता है, पानी भी टपकने लगा थोड़ी थोड़ी। देखो कितनी हवा चल रही है, देखो कितना उड़ रहा है ये ध्वजा जो है ना, झंडा कितना उड़ रहा है। पक्षी भी उड़ उड़ के जाने लगे, देखो अपना अपना घोंसला ढूंढने लगे पक्षी भी। ये होली तक ऐसे ही रहेगा अब। पानी भी टपकने लगा ये। और ये सुबह का वक्त था जब बहुत दिन से मैं छत को साफ नहीं की थी, तो मैं सोची आज साफ कर लूं। रोज़ शाम के जो हवा चलती है ना, उससे छत बहुत गंदा हो गया था। तो मैं ये छत साफ कर रही थी और आज मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई। ये जो गाड़ी का कवर दिख रहा है आपको ना, ये मैं सोची इसको उठा के और बढ़िया साफ कर लूँ करके। इसके अंदर थी बिल्ली, और जैसे ही मैं वो बिल्ली को छींच करी तो वो नहीं निकली। फिर मैंने कवर से उसको हटाया तो वो एकदम बिल्कुल वहाँ से भागीच नहीं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। तो मेरे को लगा कि ये मर गई करके। फिर वो थोड़ा सा छींच करी उसको, थोड़ा आगे बढ़ी। चलो मेरी जान में जान आई कि आज मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई करके। और वो फिर वहाँ से चल के और सीढ़ी में जा कर के और बैठ गई। क्योंकि अगर बिल्ली, मरी बिल्ली को छू लो है, अपने हाथ से मर गई तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो चलो भोलेनाथ ने, ये देखो ये है बिल्ली, ये अभी भी ये बिल्ली ना सीढ़ी में है ही, अभी भी सीढ़ी में है ये। वही मैं देख रही थी इसको कि बाहर चली जाए जे, पर ये बिल्ली जो है ना, ये देखो अभी भी सीढ़ी में है। ये मेरे को लगता है शाम के जो है ना, बड़ी बिल्ली रात में ना कुछ है, इसको ना कुछ काट आट दी हैं, तो ये परेशान हो गई थी। आज भोलेनाथ ने मेरे को बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। यही तो होती है भगवान की पूजा पाठ और आप सब लोगों की दुआ, बहुत बड़ी अनहोनी से निकाल देते हैं। और आज मैं बहुत बड़ी अनहोनी से बच गई। और इसके बाद मैं भोलेनाथ का मंदिर भी साफ करने लगी थी, क्योंकि हवा तूफान जब चलता है तो पूरा मंदिर डस्ट डस्ट हो जाता है। तो मैं वैसे 1-2 दिन में मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, वैसे रोज़ ही साफ़ करना चाहिए, पर रोज़ पानी डाल लेती हूँ, फिर 1 दिन 2 दिन के अंतर में थोड़ा सा अच्छे से निरमा से साफ़ कर लेती हूँ करके। इतनी डस्ट हो गई थी मंदिर में, 3-4 दिन तो मैं बाहर निकली ही नहीं कि क्या हो रहा है बाहर करके। फिर जब मैं आज देखी तो फिर मैं पूरी बाहर की सफाई करी, क्योंकि खूब गंदा गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब छोटी झाड़ती थी, बाई भी झाड़ती थी, पर जब तक अपने हाथ से ना करो ना, जब तक पूरा काम क्लियर नहीं होता। और इसके बाद मंदिर धुल गया था और फिर मैं अंदर आ गई थी भगवान की पूजा करने। ये तो सुबह का टाइम मेरा ऐसा रहता ही है। और ये भगवान की पूजा अंदर की भी कर ली थी, राधा रानी की, कान्हा जी की, हनुमान जी की, सब पूजा कर ली थी मैं। अंदर हमारे जितने भी भगवान बैठे हैं उनकी पूजा कर ली थी। और इसके बाद आ जाता है नाश्ते का टाइम, तो मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। और मैं वही सोच रही थी मेरा तो कि वो तिवारी जी बस को खाना है, तो आज क्या बना दूं करके। फिर मैं सोची ऐसा कुछ बना दूं कि नुकसान भी ना करे और आसानी से बन जाए। तो मैं बनाने लगी थी बेसन के चीला। और बेसन के चीला में ना थोड़ी 2 स्पून छोटी चम्मच में सूजी मिला लो और थोड़ा सा गेहूं का आटा, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते, बहुत अच्छे से बनते हैं। और वैसे ही मैंने मिलाई थी और देखिए ज़रा कितने अच्छे पतले पतले बन रहे थे। ज़्यादा सूजी ना मिलाएं, थोड़ा ही और थोड़ा आटा, तो बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकते। मैं तो खैर वो वाले तवा में सेकी थी जिसमें हम डोसा बनाते हैं, उसमें सेकी थी। और अगर अपन ये नॉर्मल तवा में भी सेकें ना तो भी बन जाते हैं। और अचारी आलू जो बनते हैं ना, वो बना दी थी तिवारी जी के लिए कि अच्छे से खा लें करके। तो अभी बीमारी से उठे हैं तो थोड़ी सी मजबूती आए। और ये फिर मैं करने लगी थी। आज चादर वादर मुझे धोने के लिए डालना है, बहुत दिन से चादर नहीं बदली थी, तो मैं सोची चलो आज बदल देती हूँ। और ये बुखार वाला जो था, रहे हैं तो सोए हैं यहाँ वहाँ, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और ये सारे कपड़े मशीन में लगा दी थी। और देखिए तिवारी जी भी बहती गंगा में हाथ धोने वाले हैं, अपने कपड़े निकालने वाले लगे हैं तिवारी जी। मैं बोली चलो निकाल दो जो भी कपड़े हैं, मैं धो देती हूँ करके, 2 बार मशीन लगा लूँगी।
तो तिवारी जी भी अपने कपड़े निकाल दिए थे, बहुत दिन से नहीं धुले हैं कपड़े। घर का काम ही नहीं हुआ भाई, बहुत दिन से हो गया। बस जैसे तैसे खाना बन जाता बस सो जाते, बस खाना बन जाता बस सो जाते। तो फिर आज और थोड़ा अच्छा लगा कि फिर वो रुकते कहाँ हैं हम आप। और ये मैं टाइड डाल रही थी, लिक्विड ख़त्म हो गया था जो वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो मैं टाइड और थोड़ा सा निरमा दोनों मिला के डालती हूँ। जब लिक्विड ख़त्म हो जाता है, तो वैसे तो मैं लिक्विड से ही धोती हूँ, और ख़त्म हो गया था लिक्विड, तो फिर मैं टाइड और निरमा डाल दी थी, उससे भी साफ़ हो जाते हैं। और ये सटक जो है ना, मुझे बाथरूम में ले जाना पड़ता है, और जो पानी वाली सटक रहती है वो भी लगाना पड़ता है। प्रॉपर सेट नहीं है मेरी वॉशिंग मशीन, तो जब भी जरा कपड़े धोने रहते हैं तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, फिर निकाल के फिर रख देते हैं, मैंने दोनों काम हो जाते हैं। यहाँ जगह नहीं है ना, प्रॉपर सेट करने की जगह नहीं है। पानी के लिए तो लगा लेंगे, पर पानी निकलने की जगह नहीं है, इस कारण फिर मैं ऐसे ही चलाती हूँ मशीन, जब ज़रूरत पड़ती है जब लगा लेती हूँ सटक। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी, मेरे को ये रजाई रखना था, बहुत दिन से सोच रही थी। रजाई ने उठा के तो रख दिए थे, पर रखे नहीं थे अंदर, तो वही मैं तिवारी जी आए, और फिर तिवारी जी के साथ दोनों हेल्प करवाते हैं। तिवारी जी मेरे साथ पूरी हेल्प करवाते हैं, बाहर का भी, बाहर की भी, घर की भी, पूरे मेरे साथ जो भी ज़रूरत पड़ती है तो करवाते हैं। ये देखिए, इस बक्से को मैंने खोला, ये तो पूरी फुल है। फिर तिवारी जी बोल रहे थे एक रजाई आ जाएगी करके, तो एक उसको रख के देखे, तो उसके बाद जो है ना, बक्सा लगना मुश्किल हो रहा था कि खूब ओवर हो गई थी ये, तो बक्सा नहीं लग रहा था। तो फिर भी बहुत ज़्यादा सेट किए तिवारी जी ने, पर नहीं लगा बक्सा, देखो ज़रा जी। और तिवारी जी बैठ के देख रहे थे कि ऐसे में लग जाएगा करके। हम लोग काम करते करते थोड़ी मज़े भी ले लेते हैं, और ये बैठ रहे थे, और तो भी बक्सा नहीं लग रहा था। अब तिवारी जी बड़े अच्छे से बैठ रहे थे कि शायद कहीं लग जाए, पर नहीं लग रहा था बक्सा। आखिरकार मुझे एक और दीवान था जिसको खोलने में ना बहुत दिक्कत होती है इस दीवान को, इस कारण मैं इसमें कोई सामान नहीं रखती, पर आखिरकार मुझे खोलना ही पड़ा कि चलो खोल लेती हूँ करके, नहीं बाहर रजाई रहेंगी तो चूहे वूहे काट दिए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये वाला दीवान मेरा खाली था, क्योंकि इसमें कोई सामान नहीं रखती मैं, क्योंकि इसको जब भी खोलना रहता है ना, तो फिर गद्दा उठाओ, फ्लाई निकालो, तो वो दिक्कत हो जाती है। पर आज मुझे खोलना ही पड़ा, क्योंकि इसको खोल लूँगी ना तो सारी रजाई और भी बाकी जो कपड़े बाहर हैं वो आ जाएंगे। तो फिर मैंने इसको खोल ली थी, ये वाले दीवान को, इसमें ज़्यादा सामान नहीं था। और देखिए बहुत अच्छे से इसमें ना तीनों रजाई आ गई थी, और जो भी उस वाले बक्से में ज़्यादा हो रहे थे ना, उसका भी सामान मैंने निकाल ली थी, और फिर इसमें बत्ते को निकाल करके और फिर इसमें भर दी थी मैंने सामान को, रजाई को और भी जो कपड़े एक्स्ट्रा थे वो भर दी थी मैं इसमें, देखो ज़रा। और बहुत अच्छे से सब रजाई आ गई थी इसमें। और इस कमरे में फिर मैं आ गई थी, सो एक और रजाई थी वो भी रखने के लिए। और मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं क्या क्या काम कर लूँ करके। ये देखिए, गद्दा भी निकाल के रखना पड़ता है, तो इस कारण लगता है कि इस दीवान में कम से कम सामान डालो। और फिर आ गई थी एक जो शोकेस की रैक थी ना, मुझे बहुत गंदी दिख रही थी, फिर मैं उसको सारा सामान उसमें से निकाली, फिर उसको साफ़ करी, उसमें पेपर बिछाई। और तिवारी जी मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि आज ही सारा काम कर डालेगी करके, आज ही स्वस्थ हुई है और आज से फिर थक जाएगी करके। पर मेरा मन नहीं मान रहा था, जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था वहाँ वहाँ मैं करने लगी थी सफाई करके। और हम महिलाओं को चैन कहाँ पड़ता है। ये देखिए, सारा सामान निकाल के शोकेस का रखी थी मैं, और हो गया था मेरा काम। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, और आमल की एकादशी, अमला की एकादशी भी कहते हैं। तो मेरा और छोटी का तो उपास है, और तिवारी जी के लिए सुबह नाश्ता थोड़ा सा हैवी वाला बना दी थी मैंने, तो वो कर लिए है। फिर देखेंगे जब जो बोलेंगे सो बनाएंगे दलिया बलिया। और हैवी वाले नाश्ते में भी मैंने आज बेसन के उनके लिए चीले बना दी थी कि नुकसान भी नहीं करेंगे, बिल्कुल कम तेल में, तेल डाली ही नहीं थी मान के चलिए, तो बिल्कुल भी कम तेल में बना दी थी, तो वो उनको अच्छा भी लगा और नुकसान भी नहीं करेगा। फिर अब बोलेंगे तो दलिया लिया कुछ बना दूँगी। और तबीयत ख़राब है और व्रत है, तो अब ऐसा लगता है क्या खाएं व्रत में।
स्वास्थ्य खराब के कारण आलू खा नहीं सकते, साबूदाना खा नहीं सकते, फिर भी थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी सारी चीज़ें। तो वही मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी मंगा। फल में भी सेव फल, केला, ये अभी सब बंद है मेरे, फल वल भी सब बंद है। अभी कोई फल भी नहीं खा सकती, क्योंकि मिठास वाले फल ना नहीं खा सकती, और शीत भी करते हैं फल। तो अब देखो क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ मंगाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा करके। और आज मैंने सारी क्लीनिंग के काम किया। देखो सोफ़ा के कवर भी निकाली हूँ, चादरें आदरें सब निकाली हूँ, क्योंकि अभी आने वाली है लाली। और अभी हमारा स्वास्थ्य खराब था सब लोगों का, तो बुखार में सब लोग सोए हैं। तो इस कारण की बच्ची आ रही है तो सब धो के रख दूँ चादर वगैरह, क्योंकि वायरस तो रहते ही रहते हैं ना, वायरस के कारण तो फीवर आता है। तो कहीं कोई वायरस ना रहे करके तो सारे मैंने चादर वादर सब मैंने मशीन में डाल दी हूँ। और दो तीन दिन के बाद आ जाएगी लाली मेरी। तो इस कारण सारी साफ़ सफाई उसी की वजह से करी हूँ मैं। और स्वास्थ्य मेरा आप माने बहुत कुछ ठीक हो गया है, धीरे धीरे मैनेज हो रहा है और ठीक हो जाएगा। अब कमज़ोरी भी तो है, अब कमज़ोरी तो लगेगी, वो तो 2 4 8 दिन तक लगती है कमज़ोरी। तो बस अब वही मैं लगी हूँ कि फराहर क्या बनाऊँगी करके, इसी में अब मेरा सब हो गया, बस फराहर बनाना है मुझे। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिलता है मुझे कि तबीयत ख़राब में भी मैं ब्लॉग शूट करने का मन होता है कि चलो यार, बाकी लोग जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं वो लोग रह जाएंगे करके देखने के। इसलिए मैं तबीयत ख़राब में भी अपने ब्लॉग डाल रही हूँ। 2 3 दिन नहीं आ पाए थे तो वो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी इस कारण, पर अब मैं ठीक होने लगी हूँ। अब जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि डेली मेरे ब्लॉग डले, डेली मैं ब्लॉग डालूँ करके। और क्या कहने वाली थी मैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ब्लॉग बनाने में मजबूर कर देता है। कहने वाले तो बहुत रहते हैं, नेगेटिव बोलने वाले बहुत बोलते रहते हैं। अपन दोनों चीज़ को लेके चलें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ को लेके चलें। पॉजिटिव ज़्यादा सोचें, पॉजिटिव लोगों को ज़्यादा देखें, वो ज़्यादा अच्छा है। और चलिए अब चलते हैं, कुछ फराहर बना लेते हैं, क्योंकि कमज़ोरी तो वैसे ही है, और कुछ खा लो तो थोड़ा सा अंदर वो लगता है, कुछ खाए भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अब चलो अब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। और सब लोगों को राधे राधे।